दोस्तों, जिस ईरान को बमों से उड़ाने की धमकी दे रहे थे ट्रंप, आज उसी ईरान ने ट्रंप साहब की गजब बेइज्जती की, गजब अपमान किया है। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इतना अपमानित होने के बावजूद भी ट्रंप ईरान के आगे कहीं ना कहीं झुकते हुए दिखाई दिए। अब किस मौके पर ईरान ने अपमानित किया ट्रंप को, उसी खबर पे मैं आता हूँ। और खबर यह है कि आज ईरान के विदेश मंत्री, बड़े पॉपुलर विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब, ये इस्लामाबाद में थे। अब ट्रंप साहब चाहते थे कि जिस वक्त ईरान के विदेश मंत्री इस्लामाबाद पहुंचे तो वहां उनकी टीम के साथ, ट्रंप की टीम के साथ ईरान के डेलीगेशन की मुलाकात हो जाए और कुछ डील फाइनल कर लें। अब दोस्तों, मैं कोई सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, बाकायदा ट्रंप साहब की प्रेस सेक्रेटरी, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी ने कैमरे पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि ट्रंप साहब के दामाद, ट्रंप साहब के दोस्त स्टीव विटकॉफ, एक स्पेशल टीम इस्लामाबाद रवाना हो रही है, जहां जाके वो ईरान के विदेश मंत्री से बातचीत करेगी। Special Envoy Witkoff and Jared Kushner will be off to Pakistan again tomorrow morning. अब दोस्तों, व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने जब ऐलान कर दिया कि ट्रंप की टीम इस्लामाबाद पहुंच रही है, रवाना हो रही है, तो साहब इस्लामाबाद में जितने भी चैनल पाकिस्तान के थे सबने खबर ब्रेक कर दी कि बहुत जल्दी ब्रेक थ्रू हो गया है। और शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर ने ब्रेक थ्रू कर दिया है। बहुत जल्द अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत हो रही है। ईरान के विदेश मंत्री पाकिस्तान पहुंच चुके हैं और पीछे पीछे ट्रंप की टीम आ रही है। लेकिन ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची, जो शहबाज शरीफ से भी मिले, आसिम मुनीर से भी मुलाकात हुई, उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई हम कोई डायरेक्ट डील नहीं करेंगे मिस्टर ट्रंप की टीम के साथ। हम अमेरिका से कोई डायरेक्ट डील नहीं करेंगे और ये डील तभी होगी जब हमें ट्रंप बताएं, ट्रंप साफ करें कि कौन सी शर्तें हमारी मान रहे हैं। अगर वो बता दें कि हमारी शर्तें उन्हें कबूल हैं तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हम खाली पीली मेज़ पर बैठकर समय खराब नहीं करना चाहते। अब जब ईरान के विदेश मंत्री ने साफ मना कर दिया, हालांकि हुक्म जो है ऊपर से आया था, मुस्तफा खामनाई का आया था, और खामनाई साहब ने पहले से ही कह रखा था कि पहले हमें बताइए, पहले अमेरिका बताए कि किन किन मुद्दों को उसने कबूल किया है, तभी हम बात करेंगे। तो साहब, जब ईरान का स्टैंड क्लियर हो गया तो एक बार कोशिश आसिम मुनीर साहब ने फिर से की। दरअसल आसिम मुनीर पर ट्रंप का प्रेशर था। वैसे भी आसिम मुनीर जो हैं ट्रंप के खास हैं और आज की तारीख में आप कह सकते हैं उनके स्पेशल एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। यानी ट्रंप अपने उपराष्ट्रपति जेडी वांस से कहीं ज़्यादा मिस्टर मुनीर पर भरोसा करते हैं। और ट्रंप को लगा शायद मुनीर साहब बात बना देंगे, बात बन जाएगी। अब कहा जाता है, पाकिस्तान की मीडिया का कहना है कि अलग बातचीत हुई, अलग कमरे में आसिम मुनीर फील्ड मार्शल पाकिस्तान के और अब्बास अराक्ची ईरान के विदेश मंत्री, इन दोनों की गुफ्तगू हुई। आसिम साहब ने बहुत कोशिश करी कि भाई एक बार मान जाए। अब पाकिस्तान की मीडिया को तो यहाँ तक कहना है कि मुनीर साहब ने यहाँ तक कह दिया कि सिर्फ 10 मिनट बैठ जाइए ट्रंप की टीम के साथ। लेकिन अब्बास अराक्ची नहीं माने और उन्होंने कहा कि मुझे आगे जाना है, मैं सिर्फ प्रपोज़ल देने आया था, ये प्रपोज़ल मैंने दे दिया है। जब इस प्रपोज़ल पर मिस्टर ट्रंप तैयार हो जाए तो हम बातचीत के लिए तैयार हैं। हम कोई नेगोशिएशन नहीं करना चाहते, बहुत नेगोशिएशन हो गए। और ये कहकर कुछ ही देर बाद अब्बास अराक्ची जहाज़ से ओमान की तरफ उड़ गए। अब आसिम मुनीर ने जब ट्रंप को फ़ोन करके बताया कि भाई अब्बास अराक्ची जो ईरान के विदेश मंत्री नहीं मान रहे हैं डायरेक्ट मुलाकात के लिए, तो ट्रंप साहब को आखिरकार अपमान का घूंट तो पीना ही पड़ा। और उसके बाद उन्होंने अपने दामाद से, जेड कुशनर से, और अपने पुराने दोस्त स्टीव विटकॉफ से कहा कि वो फ़्लाइट कैंसिल करें और इस्लामाबाद नहीं जाएं। फॉक्स न्यूज़ ने खबर ब्रेक की है, उसमें कहा है, प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप टोल्ड फॉक्स न्यूज़ on Saturday that US negotiators Steve Witkoff and Jared Kushner will no longer be heading to Pakistan for talks with Iran. Trump said it's not worth that US delegation making the 18-hour long flight to Pakistan. कि कोई ज़रूरत नहीं पाकिस्तान जाने की। और आगे वो क्या कहते हैं मिस्टर ट्रंप, अपमान का घूंट पीने के बाद, फ्लाइट कैंसिल करने के बाद क्या बोलते हैं वो? He added that Iranians can call the US at any time they want. अब ट्रंप साहब को अपने दामाद को रोकना पड़ा, अपने दोस्त को रोकना पड़ा, फ्लाइट कैंसिल कर दी,
लेकिन इसके बावजूद भी, अपमान का घूंट पीने के बावजूद भी, उन्होंने ईरान के लिए क्या कहा? उन्होंने मैसेज दिया फॉक्स न्यूज़ पर कि हमारे दरवाजे खुले हैं और हम ईरान से बातचीत करना चाहते हैं, ईरान जब चाहे हमें कॉल कर सकता है। तो ये है ट्रंप की स्थिति इस वक्त कि कितना घबराए हैं ईरान से और दूसरी तरफ कितना बेताब हैं मुलाकात करने के लिए। अब दोस्तों सच्चाई ये है कि ट्रंप साहब पर प्रेशर बहुत है, उनकी पार्टी का प्रेशर है, उनकी सरकार की तरफ से प्रेशर है, जनता विरोध कर रही है, वोटर विरोध कर रहे हैं कि जिस तरह से वो जंग को खींचते चले गए ईरान के साथ और कोई हल नहीं निकल रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि 1 मई, आने वाली 1 मई को ट्रंप को अमेरिकन कांग्रेस यानी संसद से अप्रूवल लेना है इस युद्ध का, और उसमें बहुत हंगामा मचने वाला है वहाँ की संसद में। तो ट्रंप पर संसद का प्रेशर है, वहाँ की पार्लियामेंट का प्रेशर है जिसे कांग्रेस कहते हैं, वहाँ की अपोजिशन का प्रेशर है, बिजनेसमैन का प्रेशर है, कॉरपोरेट का प्रेशर है, अपनी पार्टी का प्रेशर है, वोटर्स का प्रेशर है। ट्रंप चाहते हैं कि किसी तरह से डील हो जाए और एक एस्केप रूट उनको मिल जाए, किसी तरह से युद्ध खत्म करके वो बाइज्जत बाहर निकल सकें इस जंग के मैदान से, वो ये चाहते हैं। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा क्योंकि ईरान समझ गया है कि सारे पत्ते इस वक्त ईरान के हाथ में। जब तक हॉर्मुज की खाड़ी पर ईरान का कंट्रोल है, ट्रंप की गर्दन जो है एक तरह से ईरान के ही हाथ में। सवाल है कि अब ट्रंप के पास ऑप्शंस क्या हैं, ऑप्शंस क्या हैं, क्योंकि दिन बहुत तेजी से हाथ से निकल रहे हैं मिस्टर ट्रंप के। एक तारीख और है, 14 और 15 मई, और 14 और 15 मई, आने वाली 14 और 15 मई को अगर ट्रंप डील स्ट्राइक नहीं कर पाए, अगर ट्रंप इस आखिरी मौके का लाभ नहीं उठा पाए, तो ट्रंप के लिए दोस्तों बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली है, क्योंकि कुछ ही महीने बाद मिड टर्म पोल हैं अमेरिका में और उनकी पार्टी की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब है। हो सकता है नवंबर के बाद अगर इलेक्शन में वो हारते हैं रिपब्लिकन पार्टी, तो ट्रंप का इम्पीचमेंट हो जाए, ट्रंप कुर्सी से उतार दिए जाए। बहरहाल आगे क्या होने जा रहा है, और आज प्रपोजल क्या था, ये जो लिफाफा दिया अब्बास अराक्ची ने मिस्टर शहबाज शरीफ को, जो वो तेहरान से लेकर आए थे, उस लिफाफे में कौन सी नई शर्तें हैं ईरान की, ये सारी चीज़ें मैंने पूछी अंदर की बात अमरीश मिश्रा से, जो लगातार ईरान के टच में रहते हैं। और 14 और 15 मई को क्या होने जा रहा है ये भी मैंने अमरीश मिश्रा से पूछा। अमरीश भाई, आप तो इस्लामाबाद से लेकर तेहरान तक और तेहरान से लेकर वाशिंगटन डीसी तक सब कुछ देख रहे हैं। मुझे एक बात बताइए, आज ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची साहब इस्लामाबाद में थे, शहबाज शरीफ प्रधानमंत्री उनसे मिले, आसिम मुनीर फील्ड मार्शल जो ट्रंप साहब के एजेंट हैं उनसे मिले, बंद कमरे में मुलाकात हुई, और ऐसा कहा जा रहा है कि चलते चलते एक लिफाफा जो है अब्बास अराक्ची ने वो शहबाज शरीफ को दिया है, और इस लिफाफे के अंदर प्रपोजल था, शर्तें थीं जो ईरान अमेरिका से चाहता है कि वो उसे मंजूर करे। इस लिफाफे में क्या था अमरीश भाई, क्या था लिफाफे में, कौन सी ऐसी शर्तें थीं ईरान की? दीपक जी, ईरान ने अमेरिका से 11 लाख करोड़ डॉलर मांगे, 11 ट्रिलियन डॉलर जी, ओ माय गॉड। 11 लाख करोड़ डॉलर, 1034 लाख करोड़ रुपए, भारत के बजट का 19 गुना ज्यादा। और ये जो है, ये ईरान के एसेट्स जो 1979 में जब क्रांति हुई उसके बाद जो फ्रीज कर दिए थे अमेरिका ने, इसमें सोना है, संपत्ति है, इसमें बैंक अकाउंट्स हैं, इसमें बिजनेसेस हैं, बहुत सारी चीजें, तेल है इसमें, जो जिसका पेमेंट ईरान को नहीं हुआ अभी तक, उस समय का जो एक्सपोर्ट हुआ, और उस पर इंटरेस्ट है, हथियार हैं जो ईरान ने मंगवा लिए, मतलब जो 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 ईरान ने ऑर्डर प्लेस किया, पैसा दे दिया लेकिन हथियार नहीं पहुंचे क्योंकि क्रांति हो गई यहां। तो ये एक ऐसी चीज है कि बहुत बड़ी बात एक ईरान ने छेड़ दी। ओके, चलिए ठीक है, वो तो ट्रम्प मानते हैं नहीं मानते हैं, मतलब प्रॉपर्टी की डील है और प्रॉपर्टी डीलर से होगी ये तो। मुझे बताइए कि क्या ट्रम्प साहब बहुत ज़्यादा प्रेशर में इस वक्त हैं, मतलब उनकी पार्टी उनके अगेंस्ट, कॉरपोरेट उनके अगेंस्ट, जो बिग बिजनेसमैन हैं जो उनको पैसा देते हैं चुनाव लड़ने के लिए, ट्रम्प की सरकार में बहुत से लोग ट्रम्प के खिलाफ हैं फैसलों के, यहाँ तक कि फौज में जो बहुत से लोग हैं वो खिलाफ हो रहे हैं ट्रम्प के। क्या ट्रम्प चारों तरफ से आपको घिर रहे हैं और आपको लगता है कि 1 मई जब उन्हें कांग्रेस से अप्रूवल लेना है इस जंग को लेकर, क्या
आज से लेकर 1 मई के बीच में क्या ट्रंप कुछ अनाउंसमेंट कर सकते हैं, ईरान के आगे झुक सकते हैं? आपको ऐसा कुछ लग रहा है? अरे दीपक जी, इसमें देखिए स्टीव विटकॉफ और ट्रम्प के दामाद जेred कुशनर ये मिलना चाहते थे आरागची से, लेकिन आरागची ने मना कर दिया। ओके, आरागची ने कहा हम नहीं मिलेंगे। तो अब ओके, सवाल ये हो गया है कि जेred कुशनर और स्टीव विटकॉफ पूरी दुनिया को अनाउंस कर चुके हैं कि वो जा रहे हैं इस्लामाबाद, और अभी तक वो पहुंचे नहीं। और मंडे को बात हो रही है कि अब शायद मंडे को पहुंचे। तो ये देखिए एक क्राइसिस है। ये सब जब चीजें होती है, ये दिखा रहा है कि ट्रंप के ऑफिस में अंदर टॉप लेवल पे क्राइसिस, क्राइसिस संकट है। है। हाँ, क्या आपको लगता है अल्टीमेटली, जैसे अभी तक की जो जंग है वो ईरान ने जीत रखी है, क्या आपको लगता है कि 14 और 15 मई को ट्रंप जो हैं वो चाइना जा रहे हैं? शी जिनपिंग से उनकी मुलाकात हो रही है, 2 दिन की मुलाकात है, बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग है। चाइना और अमेरिका के 2 हेड्स के बीच में मीटिंग है, लीडर्स के बीच में मीटिंग है। क्या शी जिनपिंग कोई मदद कर सकते हैं इसमें? क्या शी जिनपिंग जो चाइना के सुपर बॉस हैं, क्या वो इस मसले में कोई सॉल्यूशन दे सकते हैं? यानी ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत है, इसमें कोई वो कहीं न कहीं कोई हल निकाल सकते हैं? देखिए अगर कोई शख्स है दुनिया में जो जिसकी बात ईरान सुन सकता है तो वो शी जिनपिंग है, इसमें तो कोई दो राय नहीं। और वो जो बात करेंगे वो प्यूटिन से बिना सलाह लिए नहीं करेंगे ईरान मुद्दे पे। अब ट्रंप को जाना है 14-15 मई को, इधर 1 मई को संसद को उनको फेस करना है। अब संसद को वो कैसे फेस करेंगे? संसद उन पे कोई प्रतिबंध लगाएगी तब एक दूसरी कहानी हो जाएगी, लेकिन अगर प्रतिबंध नहीं लगाती है उस पे ट्रंप कुछ जी, लूपहोल ढूंढ लेते हैं, दूसरी कहानी। लेकिन जो शी जिनपिंग वाला मामला है वो बहुत टेढ़ा है, क्योंकि चाइना से जो जिस तरीके और जो अभी जहां अमेरिका हारा है उसमें चाइना का बहुत बड़ा हाथ है, या ये पूरी दुनिया आप जान गई है। अब यहां पर ट्रंप इस समय जो जा रहे हैं चाइना में, इनकी बार्गेनिंग पावर बहुत कम होगी। तो अब तो ये जी जिनपिंग इनको डिक्टेट कर सकते हैं कि तुम ये करो। ओके। मतलब आपको लगता है कि शी जिनपिंग अल्टीमेटली ईरान का ही साइड लेंगे और ईरान की तरफ से ही बोलेंगे, ईरान की ही वकालत करेंगे और हो सकता है कि ट्रंप शी जिनपिंग के प्रेशर में झुक जाएँ? ये संभावना है, ये संभावना है, क्योंकि देखिए अभी जो पूरी एक सिचुएशन है उसमें मुझे नहीं दिख रहा है कि मिलिट्री लेवल पे आगे अमेरिका क्या करेगा। अब एक इजराइल की तरफ से शगुफा एक आया है, क्योंकि इजराइल तो देखिए लुटा पिटा है इस समय, बस वो एक ही चीज वही असैसिनेशन वाली। तो उनका कहना है कि जैसे ही तेहरान से कोई डेलीगेशन निकलेगा इस्लामाबाद के लिए या इधर, तो उसको हम असैसिनेट कर देंगे। ऐसी बातें हो रही। इसके अलावा और अमेरिका के पास कोई कार्ड नहीं, और ये कोई कार्ड है असैसिनेशन वाला? आप बताइए। हाँ, ये तो हत्या पूरा हत्या करना। युद्ध देखिए, जहाँ 2 मुल्कों के बीच में युद्ध हो रहा है वहाँ 2-4 अफ़सरों को मार देना उससे युद्ध रुकने वाला नहीं है। 2-4 हत्याओं से युद्ध ना हारे जाते हैं, ना जीते जाते हैं। मुझे बताइए, अल्टीमेटली बताइए, असली सवाल पूछ रहा हूँ कि आपका दिल क्या कहता है कि क्या चाइना को का ये जो दौरा है 14-15 तारीख को, क्या ये एक अल्टीमेट पॉइंट है? और ये एक ऐसा मौका है जहाँ ट्रंप अगर थोड़ा-सा सुझाव मान लें चाइना का, क्योंकि चाइना ही एक ऐसा मुल्क है जो ईरान को मनवा सकता है। मतलब आसिम मुनीर साहब की तो कोई हैसियत नहीं है शी जिनपिंग के आगे। शी जिनपिंग अगर चाह जाएँगे, फाइनल क्वेश्चन अमरीश भाई, सोच समझ के बोलिएगा। शी जिनपिंग अगर चाह जाएँगे तो क्या ये जंग रुक सकती है? मैं ये जानना चाह रहा हूँ। यस, शी जिनपिंग अगर चाह जाएंगे तो ये जंग रुक सकती है, लेकिन शी जिनपिंग तभी चाहेंगे जब वो अमेरिका को ह्यूमिलेट करेंगे, ओह! जब वो देखेंगे कि अमेरिका ह्यूमिलेट हो रहा है। मतलब और थोड़ा-सा ट्रंप को चिकोटी काटेंगे ट्रंप की वो। बिल्कुल, ट्रम्प को और थोड़ा-सा मतलब उनकी हैसियत दिखाएँगे ट्रम्प को। उनकी हैसियत दिखाएंगे, पब्लिकली ह्यूमिलेट करेंगे। और अगर मान लीजिए 14-15 मई को जब ट्रम्प शी जिनपिंग के साथ बातचीत करते हैं, वहाँ भी बात ना बनी, तो फिर क्या है फाइनली? युद्ध रुकने वाला नहीं फिर ये? नहीं तो फिर वहां तो देखिए ईरान के पास हमेशा ऑप्शन है कि वो, उसने कहा है कि आप हमला कर सकते हैं नेवल ब्लॉकेड हटाने के लिए, जो अमेरिका ने लागू अभी थोपा हुआ है।
तब तो ईरान प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक भी कर सकता है। शी जिनपिंग जाहिर तौर पर पुतिन से भी बात करेंगे, मुस्तफा खामनाई से भी बात करेंगे, यानी ये तीनों लोग डिसाइड करेंगे, मुस्तफा खामनाई, व्लादिमीर पुतिन रूस के राष्ट्रपति और शी जिनपिंग, तीनों लोग डिसाइड करके एक फाइनल आपको लगता है प्रपोजल देंगे ट्रंप को, और ट्रंप की मजबूरी होगी इस प्रपोजल को मानना? बिल्कुल, ये देखिए बहुत संभव है कि ये एक यूनिफाइड प्रपोजल, लेकिन वो बिहाइंड द सीन होगा। मतलब कहने का ये है कि बातचीत तो हो रही है चाइना और अमेरिका के ट्रेड रिलेशंस को लेके, और बहुत सारे बायलैटरल इश्यूज, लेकिन साइडलाइन पे वही बात होगी, मतलब साइडलाइन अलग से। पर, और मुद्दा यही रहेगा। देखिए चारों तरफ जो धुरी है वो ईरान है, और इस पे पूरी बात होगी बिहाइंड द सीन्स कि इस पे अमेरिका को क्या करना चाहिए, कहां झुकना चाहिए। अब And this is ट्रंप the के पास last chance for Mr. Trump. एब्सोल्युटली लास्ट चांस। इसके बाद देखिए मेरे ख्याल से कांग्रेस ही उन पे हावी हो जाएगी अमेरिका की, क्योंकि फिर अमेरिका की कांग्रेस के पास राइट है कि वो कभी भी कोई भी प्रपोजल पास करके ट्रंप को इम्पीच भी कर सकती है, जंग रुकवा भी सकती है। दोस्तों, अमरीश भाई ने 2-3 पॉइंट बड़े इंपॉर्टेंट बताए, मैं फिर से आपके लिए अंडरलाइन कर रहा हूँ। इन्होंने सबसे पहले तो ये कहा कि ईरान का अपर एज है इस वक्त, ईरान पूरी तरह से हावी है, और इसीलिए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची जो आज इस्लामाबाद में थे, उन्होंने मना कर दिया कि ना वो ट्रंप के दोस्त स्टीव विटकॉफ से बात करेंगे, ना दामाद से बात करेंगे। बिल्कुल बात करने से मना कर दिया, बल्कि एक चलते चलते एक लिफाफा पकड़ा दिया, और ऐसी रकम है लिफाफे में कि अगर मैं स्क्रीन पर लिख दूं तो मुझे नहीं लगता, मैं तो नहीं पढ़ पाऊंगा, हो सकता अमरीश जी पढ़ दें भाई। इतनी बड़ी रकम है, मतलब 1034 लाख करोड़, लिखना मुश्किल है। अब इतनी बड़ी रकम क्या ट्रंप रिलीज करेंगे ईरान की, जो अलग अलग बैंकों में, अलग अलग मुल्कों में सीज है पिछले कई बरसों से, कई संपत्तियां भी हैं, कैश है, गोल्ड है। तो एक तो ट्रंप को ये काम करना है। दूसरा, 14 और 15 मई, ये बड़ी इंपॉर्टेंट तारीख है इस पूरे युद्ध में अब तक। ये एक ऐसी तारीख है जहां मिस्टर ट्रंप शी जिनपिंग से मिलेंगे, यानी दो सुपर पावर्स मिलने जा रहे हैं। और इस मुलाकात में अगर शी जिनपिंग प्रपोजल देते हैं ईरान की तरफ से मिस्टर ट्रंप को, अगर वो प्रपोजल नहीं माना, वो प्रस्ताव नहीं माना, ट्रंप अगर झुके नहीं 14-15 को, तो फिर ये सारी बाजी उनके हाथ से जा रही है। और अमरीश जी ने कहा कि ये लास्ट चांस है ट्रंप के लिए अपनी इज्जत बचाने का, वरना फिर युद्ध है। और इस युद्ध में पर्दे के पीछे, जैसा पता है कि चाइना और रूस का बड़ा हाथ है ईरान के पीछे, और इसी वजह से थोड़ा सा अमेरिका भी दबा हुआ। तो देखते हैं आने वाले दिनों में क्या है। एक संकेत जरूर अमरीश जी ने दिया है कि 14-15 मई तक ये जो सीज फायर है, ये किस्तों में आगे बढ़ता रहेगा। अमरीश भाई आप आए, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। और मैं चाहूंगा कि जब तक एक आखिरी नतीजा, एक आखिरी फैसला नहीं आता, तब तक अमरीश भाई बने रहिएगा हम लोगों के साथ, क्योंकि बहुत से लोग आपको सुनना चाहते हैं, बहुत से मेरे पास भी मैसेजेस आते हैं। तो बने रहिए जब तक ये जंग है तो मिश्रा जी हमारे साथ रहेंगे तब तक। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।